तो आज मुद्दा है भू कानून का, क्योंकि सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसे मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और कहा कि जल्द ही इस प्रदेश को एक सशक्त भू कानून मिलेगा। जो प्रावधान पहले किए गए थे उनके अनुरूप जो है एक सशक्त भू कानून लाया जाएगा। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से जमीन ली है, उन पर कार्रवाइयां की जाएंगी। ऐसे तमाम पॉइंट्स हैं जिनका जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है। इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। पहले गेस्ट का इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। सत्यवीर सिंह चौहान जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवचंद उत्तराखंड जी यूकेडी प्रवक्ता हैं और डीके पाल जी आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आऊंगी प्रेम पंचोली जी। भू कानून, मूल निवास, ये कुछ ऐसी मूल मांगे हैं जो आज से नहीं कई सालों से चल रही हैं। उसको लेकर समिति भी बना दी गई है। आज मुख्यमंत्री ने खास तौर पर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कहेंगे उसे लेकर? मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि मुख्यमंत्री ने इस बात को उठाया है तो ये बहुत सुखद समय है और इसका स्वागत करना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को कि अगर प्रदेश का मुखिया सत्ता को जो बिल्कुल बहुत नज़दीक से देख रहे, सत्ता के शीर्ष पे है और उनके ऊपर जिम्मेदारी है, उन्होंने अगर इस बात को कहा है कि उसको वो अच्छा सा सशक्त भू कानून लाना चाहते हैं तो उसका वो स्वागत योग्य है और उसी का सभी पार्टियों को स्वागत करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा कि अभी रुद्रप्रयाग में मुख्यमंत्री ने कभी घोषणा की थी कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था और कहा कि इसका जो उच्चीकरण किया जाना चाहिए, घोषणा थी उनकी। और उन्होंने अलग अलग ऑफिसरों को ड्यूटी दे रखी जो प्रभारी सेक्रेटरी हैं अलग अलग जिलों के। और आज मैंने जब उसकी खबर देखी, सेक्रेटरी गया 2 दिन तक वहां रहा और मुख्यमंत्री की घोषणा को अमली जामा पहना करके आया। उस प्राथमिक केंद्र को जो उच्च प्राथमिक केंद्र बना दिया जी। सारी सुविधाएं वहां पे कर दी है। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि जनहित के मुद्दों पे काम हो रहा है। अगर भू कानून की बात मुख्यमंत्री ने की है तो सभी राजनीतिक दलों को उसका स्वागत करना चाहिए। अच्छा ये कि अच्छा भू कानून कैसे हो, अच्छे भू कानून के लिए यहाँ पर हिमाचल के बनस्पत उत्तराखंड की स्थिति थोड़ा चेंज है। भौगोलिक परिदृश्य एक है जी, लेकिन यहाँ की जमीनों का जो रंग है वो अलग अलग है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हिमाचल में शुद्ध रूप से 1 या 2% मैदानी भाग है, शुद्ध पहाड़ी भाग है। लेकिन हमारा जो उत्तराखंड है यहाँ पे मैदानी भाग भी काफी ज्यादा है और लोग सीधे पहाड़ों से मैदानों की तरफ भी आ रहे हैं। तो अभी आप देखिए जब जिला पंचायत का परिसीमन हुआ तो पहाड़ों की बहुत सारी जिला पंचायत की सीटें घट गई है जी। इसलिए घट गई कि लोग वहां से नीचे आ गए हैं। लेकिन वो परिसीमन भी गड़बड़ हुआ है कि जैसे उत्तरकाशी में 0 प्लान है जी, वहां पर सीटें घटा दी तो कोई मतलब नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर अच्छा भू कानून चाहिए तो यहाँ के सबसे पहले यहाँ की पैमाइश होनी चाहिए। बिल्कुल। अंग्रेजी शासन के बाद यहाँ पर पैमाइश मेरे ख्याल से एक बात हुई थी, वो भी आधी अधूरी हुई है और बहुत पुरानी बात है। यहाँ पे पहले पैमाइश होनी चाहिए, पैमाइश के बाद यहाँ पे भू कानून की बात आनी चाहिए। भू कानून इस मायने में कि बाहर के लोग तो आएंगे। ऐसा नहीं कि हिमाचल में बाहर के लोग नहीं आ रहे काम करने के लिए, ऐसा नहीं कि बाहर के लोगों ने वहां जमीनें नहीं खरीदी है। वहां बाहर के लोगों को जमीनें नहीं मिली, लेकिन वहां बड़े होटल्स, बड़े बिजनेस के लिए वहां पे जमीनें लीज पे दी गई है। बड़े बड़े कारोबार वहां पे जो हो रहे हैं। और ये तो इंटरलिंकिंग है कि यहाँ का आदमी वहां जाएगा, वहां का आदमी वहां जाएगा। ये बहुत सारी चीजें हैं कि यहाँ बाहर का आदमी नहीं आएगा तो काम नहीं होगा, ऐसा भी है। यहाँ का आदमी बाहर नहीं जाएगा तो काम नहीं होगा। तो ये तो ट्रांसपेरेंसी है काम करने की। लेकिन अच्छे भू कानून के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री को। ये नहीं कि भाजपा के बीच में डिसाइड कर दें तो वो अच्छा भू कानून नहीं होगा। सत्यवीर जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मुख्यमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं और ये कहते हैं कि सशक्त भू कानून जो है वो जल्द मिलने वाला है, आगामी बजट सत्र में उसे लाने की कोशिश की जाएगी। क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? शॉर्ट में आपका वक्तव्य कर लूँगी। दिव्या दर्शनी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब से इस प्रदेश की कमान संभाली और भारतीय जनता पार्टी की 2017 के बाद जो लगातार 2 बार सरकार बन चुकी है, हमने प्रत्येक दिन उत्तराखंड के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को चलाया है। और यही कारण है कि हमारी सरकार की प्रशंसा और तमाम जो भारत सरकार की रिपोर्टें हैं, चाहे उत्तराखंड सरकार की जो रिपोर्टें हैं, वो स्वतंत्र रिपोर्टें हैं। उसमें आप देख लीजिए कि उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है, चाहे रोजगार का हो, चाहे आपका सतत विकास का हो, चाहे आपके पर्यटन का विषय हो, चाहे आपके युवाओं को आगे नेतृत्व में लेना हो, तमाम विषयों में आज उत्तराखंड आगे निकला है। आदरणीय मुख्यमंत्री ने जिस विषय पे आज प्रेस वार्ता की रही है कि भू कानून,
बहुत आवश्यक है उत्तराखंड की दृष्टि से। जिस प्रकार से पंचोल जी ने कहा कि भाई सिमिलरिटी है हिमाचल और हमारे यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों में, हाँ थोड़ा सा विषय ये है कि वहाँ 3% के लगभग वहाँ पठारी क्षेत्र है, मगर उत्तराखंड में 14% पठार क्षेत्र है। जब यहाँ के भू कानून विषय इस पे चर्चा होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे कमेटी गठित की, उस कमेटी की रिपोर्ट आई है। अब कमेटी की रिपोर्ट तमाम विषयों पे उस पे अध्ययन कर रही है कि भाई पठार भी है, पहाड़ भी है, फिर यहाँ के पर्यटन भी है, फिर यहाँ पर जिस प्रकार से इंडस्ट्रीज को ज़मीन देनी है या पर्यटन क्षेत्र है उसमें किस प्रकार से, और जिनको जमीनें दी है उस पर तमाम विषयों पे सारा फोकस हो रहा है। उस पर तमाम विषयों को एड्रेस किया जा रहा है कि इन फ्यूचर किसी भी प्रकार का अगर जो आज निर्णय लेते हैं वो उत्तराखंड के हित में होना चाहिए, ना कि उत्तराखंड के लिए वो एक समस्या खड़ी हो जाए। तो उन तमाम विषयों पे बहुत ही गहनता से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली हो, उस पे किसी को भी संकोच नहीं, किसी को भी दुविधा नहीं है। अभी तक हमारे एक भी निर्णय पे किसी भी उत्तराखंड वासी ने प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया है कि इससे उत्तराखंड के हितों को साधा नहीं गया, उत्तराखंड के हितों को दरकिनार किया गया। और आज मुख्यमंत्री जिस विषय को रखा है, उन्होंने जो कमिटमेंट जनता से किया है चुनाव के समय या चुनाव के बाद या सरकार में आने के बाद जो लगा कि ये आवश्यक है, उन्होंने जो जनता के पटल पर कहा है उन्होंने उसको 100% उतारने का काम किया। तमाम कानून आप उठा के देख लीजिए दिव्य दर्शनी जी, मुख्यमंत्री जी ने चाहे धर्मांतरण कानून हो, उत्तराखंड की आवश्यकता थी, जिस प्रकार से तमाम रिपोर्टें उनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आती है, पुलिस उनको ठीक है सर, उस पर चर्चा करेंगे आगे भी, लेकिन मैं दंगा विरोधी कानून बनाया, धर्मांतरण कानून विरोधी कानून बनाया, वो तमाम विषय एड्रेस करते हैं उत्तराखंड की प्रगति को। ठीक है, मैं आगे भी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन वक्तव्य ले लेते हैं। उत्तराखंडी जी, यूकेडी लगातार सड़कों पर मुखर हुई है तमाम राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों के साथ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जो मुख्यमंत्री ने कहा है, कितना संतुष्ट आप उससे हैं? देखिए दिव्या जी, संतुष्ट हम तब भी थे जब आपको पता दिसंबर 2023 में एक भयंकर रैली हुई थी, तो उस टाइम आनंद फानंद में एक समिति बनी थी जिसके रिपोर्ट के बारे में अभी चौहान जी बता रहे हैं कि आ गई है, लेकिन हम उसको कैसे माने। दूसरी बात, उस रिपोर्ट के साथ जब वो रिपोर्ट की समिति जब बनी थी, उसमें उत्तराखंड के जिन लोगों ने आंदोलन किया था, कम से कम चलो आप पार्टी से न रखते, लेकिन आंदोलनकारी जो बैठे हुए हैं घर में उनको तो बताते आपकी मांग क्या थी, आप चाहते क्या है। उन्होंने वो काम भी नहीं किया। दूसरी तरफ आप ये बताएं, पीसी हो जाती है। अभी एक हमारे पास संदर्भ आया है, जोशीमठ में 21 महीने हो गए हैं और उनको आश्वासन दिया था, अभी तक उनका विस्थापन नहीं हुआ। तो और हमारा दिसंबर में समिति बैठी थी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो हम तो तब मानेंगे जब ये हमारी एक डेलीगेशन उनके साथ जाएगा। भू कानून के बारे में कैसा भू कानून चाहिए, जो हमें पता है, शहरी और पहाड़ी उनको लिए कहां पर क्या चाहिए, नगर के क्षेत्र में क्या चाहिए, नगर के बाहर से क्या चाहिए, उन सब विषयों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी तक इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये एकमात्र सिर्फ पीछी है। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी जो कानून ये बोलते हैं हमारे बीजेपी सरकार ने किया, बीजेपी सरकार ने किया, जो मैं ये नहीं पक्ष ले रहा किसी ने, जो कांग्रेस सरकार ने, तिवारी जी ने एक छोटा मोटा थोड़ा भू कानून की तरफ एक छोटा उनका कदम था उत्तराखंड के लिए, उसको कंप्लीटली जो है त्रिवेंद्र सरकार ने उलट दिया। तो अब ये बीजेपी अपने पीठ थपथपाने की बात कहां करें, हम इन पे विश्वास कहां पर करें। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि पीसी पर बोल देना, ये बार बार इनके जुमले वैसे भी रहे हैं। हम इस चीज को तब मानेंगे समिति की रिपोर्ट एक बार जनता के अवलोकन के लिए आएगी, जनता उसमें देखेगी वास्तव में इसके मेरिट डिमेरिट क्या है, तब हम विश्वास कर सकते हैं कि वास्तव में ये भू कानून और ये जो मूल निवास की स्थितियां हैं वो क्या है। जब तक हमारा उत्तराखंड का जो राज्य आंदोलनकारी जो अभी तक जिंदा हैं, जो लोग जिन लोगों के सपने थे वो उस डेलीगेशन में नहीं होंगे, तब तक ये अपूर्ण है और हमें सहमत नहीं है। ठीक है, आशीष नौटियाल जी, कांग्रेस वैसे भी लगातार सवाल पे सवाल उठाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए हुए निर्णय पर। धाकड़ धामी जो भी फैसले लेते हैं उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह होता है, लेकिन भू कानून को लेकर जो आज उन्होंने बात कही है, कितना संतुष्ट आप लोग हैं उससे? देखिए, बातें तो धामी जी बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। किस तरह आप बोल रहे थे, मैंने भी देख रहा था कि हम जो हैं, जो 250 गज से ऊपर जमीन नहीं ले सकता, जिसने ली है उनकी जमीनें वापस ले लेंगे। तो ये तो आप उन लोगों को बिठाने का काम कर रहे हैं। अगर आपने एक ऐसा कानून बनाया होता, आपने ये थोड़ी कहा था कि एक परिवार 250 गज दे सकता है। आपने कहा एक व्यक्ति 250 गज दे सकता है, और एक ही परिवार के 4 व्यक्ति थे, उन्होंने 1000 गज ले लिया। तो आपने जानबूझ के कानून को लचीला बना रखा है।
तभी तो ये हुआ। अगर कानून सख्त होता तो ऐसा ना होता। धामी जी जो है रोज कुछ ना कुछ बोलने के एक्सपर्ट हैं कि आज कुछ जनता के बीच में डाल दो, आज कुछ जनता के बीच में डाल दो। अभी मेरे भाई सत्यवीर जी बता रहे थे कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं, धामी जी ने ऐसे खतरनाक फैसले ले लिए कि ये बहुत आगे निकल गए। सही कहा इन्होंने, इनके ही इतने बड़े बड़े फैसले जो लिए, आज आप कहते हैं दंगा विरोधी कानून बना दिया। कल को देहरादून के अंदर इतना दंगा हुआ, लोगों की एक्टिवा जला दी गई, बहुत कुछ हुए, पत्थर चल गए, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई भी? आप कानून बनाने से नहीं होता है। डर होना चाहिए सरकार का, शासन का, प्रशासन का जनता के मन में कि आदमी हिम्मत ना करे गलत करने की। सारा गलत हो रहा है, सारे विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये बात कर रहे हैं कि हम बहुत आगे निकल गए। इतने आगे निकल गए कि दून हॉस्पिटल में बुखार का इलाज कराने के लिए हमारे पास जो है पर्याप्त बेड नहीं है, सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई, बुखार का इलाज नहीं हो पा रहा है। ऐसे कैसे आगे निकल रहे हैं? और कल को मैं देख रहा था कि युवा जो है, युवाओं के लिए इतना कुछ कर दिया कि युवा टंकी पर चढ़ गए, युवा आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। आपने अगर युवाओं के लिए कुछ किया होता तो भूख हड़ताल करते, वो टंकी पर चढ़ते। रोज अखबारों की हेडलाइन बनता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। किस चीज में आगे बढ़ गए, हमारे ये समझ नहीं आ रहा। ये आगे भ्रष्टाचार में बढ़ गए, आगे महिला अपराध में बढ़ गए, ये आगे बड़े कर्ज लेने में आगे बढ़ गए, राज्य कर्ज ले रहा है, ये आगे बढ़ कहाँ रहे हैं? ये गलत तरफ को आगे बढ़ रहे हैं, सही तरफ नहीं। ये गलत तरफ को आगे बढ़ रहे हैं, गलत ट्रैक पर चल रहे हैं, और झूठ बोलना इनकी आदत है। रोज बोलते रहते हैं, कभी कहते हैं अब ये शराब, वो घर घर में शराब पहुंचाएंगे, फिर कहते हैं अब शराब नहीं पहुंचाएंगे। कभी कोई कहते हैं कृषि कानून लाएंगे, फिर कहते हैं नहीं लाएंगे। फिर इनकी एक मंत्री बोलती है, सांसद बोलती है नहीं नहीं हमें तो लाना है, फिर कहते हैं हाथ झाड़ लेते हैं। तो ये झूठे लोग हैं, इनके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं किया जा सकता। जिन्होंने बाबा केदारनाथ को नहीं छोड़ा, उनके लिए तो जनता कुछ भी नहीं है। जो बाबा केदारनाथ, ठीक है, चर्चा करेंगे इस पर, तमाम विषय हैं। जनता कुछ नहीं। कांग्रेस बहुत सारे मुद्दे लेकर बैठी है बीजेपी के अगेंस्ट। डीके पाल जी, हर डिबेट में जब भी उत्तराखंड की बात हुई, आप भी मुखर नजर आए यूकेडी के साथ साथ, और ये कहा कि सशक्त भू कानून होना चाहिए। जो मुख्यमंत्री की बातें थी उससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? ये भू कानून की बात करें, चाहे मूल निवास की बात करें, तमाम बातों की चर्चा करें हम लोग। भू कानून एक ऐसा मुद्दा ही बनकर रह गया है कि जब चिड़िया चुग गई खेत अब डर काहे का, वो कहानी हमारे राज्य की जमीन पर लागू होती है। वो कहावत क्यों होती है मैं आपको बताऊं कि हम 24 साल यूथ जैसे होता है ना, 20 साल का 22 साल का, उससे भी आगे बढ़ गए हम, और आज भी हम अपने भू कानून को धरातल पर नहीं लेके आ पाए। जबकि अवधारणा यही थी कि बराबर में जो हमारा पहाड़ी राज्य है, चाहे हिमाचल है चाहे और पहाड़ी राज्य है, आप वहां पे जाके देखेंगे उन राज्यों के अपने भू कानून राज्य गठन के साथ साथ हो गए थे। अब निकाल लीजिए इतिहास, सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। हम पिछड़ गए हैं, और ये बेईमानी है कि हम सरकार के साथ चले, ये तो कोई मतलब होता नहीं है भू कानून के मामले। लेकिन एक सवाल मैं जरूर करना चाहूंगा कि क्या भू कानून हमारे राज्य की जितनी भी चाहे किसानी परिसंपत्ति है, चाहे जो भी है, जब तक हम उसका बंदोबस्तीकरण नहीं करेंगे, जब तक हम उस जमीन का जो लेवल या जो मेजरमेंट नहीं करेंगे, तो तब तक आप भू कानून को बना कैसे पाएंगे? फिर जो बची कुछ जमीनें हैं, चाहे वो कोई सेलर है, इस राज्य का व्यक्ति है, चाहे उस जो सरकार के अंडर में जमीन है, आप उस जमीन पर नियम और कानून क्या लाते हैं? 100 बीघा तक जमीन की हम बंदरबाट जिला अधिकारी के माध्यम से करेंगे कि कोई भी देश का व्यक्ति, ये बात को मैं कोई हल्के में नहीं कह रहा हूं, बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, आए ले ले और उसको कब्जा के बैठ जाए, कोई काम करे या ना करे, या काम करे चाहे राज्य विरोधी काम करे, कोई सरकार की उस पर देख रेख नहीं है। इस तरह के कानून लाने का फायदा क्या है राज्य के विषय पर? बनते बनते हम बहुत दूर आ गए, लेकिन हमारा कानून नहीं बन पाया। बातों के लिए इनको सिगुफे चाहिए, और बार बार ये
प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, चाहे कैबिनेट की बैठक करें, कैबिनेट की बैठकें इतनी हो चुकी है धामी जी की कि अब उन्होंने बंद कर दिया, वो प्रेस वार्ता पे आ गए। और भाई साहब हमारे साथी राज्य के हितैषी, राज्य आंदोलनकारी और इस राज्य के पत्रकार कहते हैं कि पूरे के पूरे राजनीति से ऊपर उठ करके और हमको जो है ना इनकी बातों को समझना चाहिए और इनकी हाँ में हाँ करना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है किसी भी राज्य के पत्रकार के लिए या किसी भी राज्य आंदोलनकारी के लिए कि वो ऐसी सलाह राजनीतिक पार्टियों को दे कि जब चिड़िया चुग गई खेत, एक एक इंच जमीन को बेच दिया है, एक एक इंच जमीन दूसरों के कब्जे में चली गई है। और हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भू कानून हम बना रहे हैं। कैसी बात आप करते हैं, मजाक कर रहे हैं आप राज्य के लोगों के साथ में। उत्तराखंडी जी ने जो कहा मैं सहमत हूं उस बात से कि राज्य आंदोलनकारियों के इन्वॉल्वेशन के बगैर, उनकी सहमति के बगैर, उनके एडवाइस के बगैर इस राज्य की भू कानून की नीति आप बना ही नहीं सकते। ठीक है, एटलीस्ट समझो तो सही। आपने सवाल उठाया है यहाँ पर, उसका जवाब लड़ी है उन्होंने, जो लड़ी अपने राज्य की जमीन को बचाने के लिए लड़ी है। ठीक है, हम कौन सी बात कर रहे हैं, वो है नहीं कमेटी में, उनकी कोई एडवाइस है नहीं। ठीक है, भू कानून बनाने चले। ठीक है, उस पर जो सवाल आपने उठाया है डीके पाल जी, उसका जवाब भी लेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई बहुत देर हो चुकी है भू कानून के लिए, या अब भी समय है सही प्रावधानों के साथ अगर भू कानून लाया जाए तो इस प्रदेश की जो खोई हुई जमीनें हैं वो इस प्रदेश के पास रह सकती हैं और बेहतर इस प्रदेश के लिए हो सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार चर्चा कर रहे हैं भू कानून पर। मुद्दा काफी गंभीर है और आज इस गंभीर मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं चर्चा में। प्रेम पंचोली जी, डीके पाल जी के बयान से ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं विपक्ष को जो दबाने की कोशिश की जा रही है वो नहीं होगा अगर उन्हें सवाल उठाना है, क्योंकि वैसी बहुत देर हो चुकी है और अब सवाल नहीं उठाया तो कभी नहीं उठाया जाएगा। तो ये हिदायत तो कम से कम विपक्ष को ना दी जाए कि आप लोग शांत बैठे या सरकार कि हाँ में हाँ मिलाएं। देखो, राजनीति एक ऐसा फील्ड है कि एक परिवार से दो भाई हैं, एक भारतीय जनता पार्टी में एक कांग्रेस में, दोनों चुनाव लड़ना चाहते हैं, दोनों जीतना चाहते हैं। तो इसमें हमारी जो राजनीति है, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये इतनी खूबसूरत है कि आप अपनी बात को कितने और अच्छे ढंग से रख सकते हो, कितने अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आपकी वाई वाई होगी समाज में। लेकिन जो डीके पाल जी ने कहा और तमाम और दलों ने कहा है, उनकी बात में दम इस बात के लिए है कि वो लोग लगातार इस भू कानून पे आवाज उठा रहे हैं। अच्छा तब होगा जब सत्ता में जो पार्टी है वो सारे दलों को, सभी दलों को मिलकर के कोई निर्णय पे आगे बढ़ेगी। मैं आपको बता दूं कि कुछ दलों के निर्णय पे तो आगे उनको बढ़ना ही चाहिए। जितने भी राजनीतिक दल हैं लगातार भू कानून की बात कर रहे हैं, मूल निवास की बात कर रहे हैं, और कुछ सामाजिक संगठन है निस्वार्थ भाव से, नॉन फंडिंग एजेंसी के थ्रू जो संगठन चलते हैं, बहुत सारे यूथ हैं जो अलग अलग तरीके से भू कानून की बात कर रहे हैं, उनकी भी सुनी जाए, उनके पास भी कोई डॉक्यूमेंट होगा। और हमारे उत्तराखंड में तो एक छोटी सी भू नीति एनडी साहब ने बनाई थी, एनडी तिवारी के सरकार में 2006 में, जिसको विधानसभा के पटल पे रखा गया और उन्होंने वहां से गोल कर दिया। तो अच्छा ये हो कि उसको भी निकाला जाए, क्योंकि सरकार है तो सरकार तो कुछ भी, सरकार पास सारी सुविधाएं हैं। और सिर्फ इतना ध्यान देने की जरूरत है कि भू नीति या भू कानून जब बने तो पलायन आयोग के जैसे कोई कार्य यहाँ पर न हो, क्योंकि पलायन आयोग ने जब से बना तब से अब तक कुछ भी काम नहीं किया। सिर्फ आंकड़े प्रेजेंटेशन करना, पीपीटी प्रेजेंटेशन करना, ये कोई काम नहीं हुआ। और पलायन आयोग का दफ्तर भी इन्होंने देहरादून में बनाया जी। अगर पलायन आयोग का दफ्तर बना दे तो पहाड़ में बना दे जहां से पलायन हो रखा है, या एग्जाम्पल प्रस्तुत कर दे कि जहां से पलायन है नहीं। देख, मैंने पहले कहा ना कि उत्तराखंड बहुत डिफरेंट है बहुत सारी चीजों में। एक पार्ट ऐसा उत्तराखंड का कि जहां से पलायन 0 है, एक पार्ट ऐसा है जहां से पलायन बहुत ज्यादा है। पलायन के कारणों को समझना पड़ेगा कि किस कारण से पलायन हुआ है। सेम वही बात यहाँ पे भू कानून पे बैठ रही है। मैं आपको ऐसा बता दूं कि उत्तराखंड में 1 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है। 1 लाख परिवार, मैं आंकड़े बता रहा हूँ, ये रिसर्च है बाकायदा। और वो 1 लाख परिवार कौन है? जो उत्तराखंड के सांस्कृतिक कर्मी हैं, परंपरागत, जो सत्येंद्र ये सतबीर भाई अच्छे ढंग से बता सकते हैं, उनका घर बार मंदिर में है, मंदिर के आसपास जो प्रॉपर्टी है ग्राम सभा की, उसमें वो लोग रहते हैं और वेल पढ़े लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ग्राम सभा गांव के लोग उनकी मदद करते हैं, लेकिन जमीन के नाम पे उन पे एक ढेला तक नहीं है।
तो ऐसे लोगों को भी जमीन मिलनी, जब भू कानून बनेगा तो ऐसे लोगों को भी जमीन मिलनी चाहिए। बिल्कुल। इस प्रदेश में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पहले ही 99 साल तक जो है लीज पे जमीन ले रखी, जैसे उधम सिंह नगर वाले क्षेत्र में जो हमारी जो तराई भाबर की जमीन है, जी। जो सोना उगलती है, वहां पर भी इस तरह के बड़े बड़े फार्म बने हुए और कैसे है क्या है। बिल्कुल। यहाँ पे गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन इस प्रदेश में है, उसका क्या होगा। यहाँ पे कुछ लोग तो बड़े जमींदार लोग हैं, कुछ लोगों के पास जमीन ही नहीं है। तो भू कानून, ऐसा भू कानून बने, इसलिए मैंने कहा पहले कि हमें पहले पैमाइश करनी पड़ेगी और हमें वो भू नीति निकालनी पड़ेगी जो 2006 में नरेंद्र तिवारी ने विधानसभा के पटल पे लाई थी। तो आप समानता की बात कर रहे तो हैं। वो होनी चाहिए। एक दूसरा भू कानून के लिए हमारे उत्तराखंड में 2 विश्वविद्यालय, बहुत बड़े विश्वविद्यालय हैं, उनमें बहुत सारे रिसर्च हुआ जब उत्तराखंड की जमीन को लेकर के। कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े बड़े रिसर्च हुए, उन रिसर्च पेपरों को निकाला जाए। अभी 2017 में हम बहुत सारे लोगों ने, एक हिमांतर नाम की एक पत्रिका है जिसमें पूरा जमीन को लेकर के, करीब मेरे ख्याल से वो 200 पेज की है, ऐसा कोई क्षेत्र जमीन के बारे में छोड़ा नहीं गया जिसमें उसमें लिखा नहीं गया। कई सारे उसमें आंकड़े, ऑथेंटिक आंकड़े उसमें हैं। और उससे पहले 1974 में जो अस्कोटारा कोट यात्रा शुरू हुई है, उसमें पूरा मैप है। मैप से, और अभी इस समय भी फिर से हुई है अस्कोटारा कोट यात्रा की, पहाड़ नाम के डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहिए। तो जब आप इस तरह की भू कानून बनाओगे, तो मैंने पहले भी कहा था कि भाजपा अपने संगठनों के बीच में अगर मीटिंग करेगी, सबसे वाह वाह करेगी, वाह यस यस, तो वो नहीं होगा। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए आपको राज्यसभा टीवी की जो संविधान की जो समिति की जो एक पिक्चर बनी है, एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, उसको देखना पड़ेगा कि किस तरह से हिंदी भाषा को राजकीय भाषा बनाने के लिए डिबेट वहां पे की गई है। उसके लिए तमाम चीजों को देखना पड़ेगा। बहुत काम हुए इस प्रदेश में। ऐसा नहीं कि यूकेडी ने और या दूसरे दलों ने लड़ाई लड़ी होगी, उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने काम किया है। बहुत सारे पत्रकार हैं जिन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्टें निकाल रखी है, उनको नॉलेज है। तो इन बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, अकेले भाजपा अपने पार्टी से वाई करे तो वो पूरी भू कानून नहीं बन वो सकता, नहीं चलेगा। नहीं हो सबको साथ में लेकर इसको काम करना होगा। सत्यवीर जी, यहाँ पर कई सारी डिस्क्रिपेंसी सामने आई। ये कहा गया कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने गलत तरीके से लैंड लिया है। अब गलत तरीके से लैंड लेने का मतलब जो प्रावधान किए गए हैं, अगर उसके अनुरूप नहीं लिया गया तो वो गलत है। लेकिन जहाँ पर रिलैक्सेशन है, जहाँ पर कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, अगर आप कहते हैं एक परिवार ले सकता है, तो एक परिवार अगर ले सकता है वो अलग है, लेकिन एक व्यक्ति अगर ले सकता है तो फिर वो किसी को भी अपने परिवार से जोड़ के ले सकता है। तो ये चीज़ें क्या क्लियर नहीं हुई थी? दिव्या दर्शनी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से कहा कि जिनको जिस इस्तेमाल के लिए ज़मीन दी गई थी, चाहे वो सरकार की जो भी योजनाएं हैं, इंडस्ट्री के लिए ली हो, चाहे पर्यटन के लिए ली हो, चाहे होम स्टे के लिए ली हो, या अन्य जो गतिविधियां जो सरकार के कार्य योजना में आती है उसमें ली होगी, अगर उस पर वो उस प्रकार का कार्य कर रहा है तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। अगर अन्य प्रयोजनों में यूज कर रहा है वो, तो सरकार उस पर एक्शन लेगी। और आपने देखा भी है, अभी 5,000 एकड़ से अधिक जमीन हमने जो अवैध रूप से कब्जाई हुई थी, जो सरकार की ज़मीनें थी, विभिन्न विभागों की ज़मीनें थी, उनको सरकार ने जिस प्रकार से मुक्त कराया है और लगातार ये क्रम जारी है। हमारी सरकार की पारदर्शिता और शुचिता में किसी को संकोच नहीं है। एक विषय और है, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे, मगर उनको मुझे लगता है कि वो एक हफ्ते से शायद ये अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे। कल ही हाई कोर्ट और किस प्रकार से वहाँ इन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री अभी वहाँ पर कर्नाटक में सिद्धिरमैया जी, उनके ऊपर किसका केस चल रहा है? जमीनों का तो केस चल रहा है। मुडामा एक संस्था होती है, उसके अंतर्गत उनके ऊपर केस चल रहा है। और यहाँ पे आके इनके प्रवक्ता जब भू कानून पे बात करते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। और एक विषय है दिव्या दर्शनी जी, किसी भी समाज में मांग उसी से होती है, उम्मीद उसी से होती है जो उस पर खरा उतरता है। हमने इतने कार्य पिछले 7 वर्षों में उत्तराखंड के अंदर किए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिन जिन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया है, आज उनके परिणाम सामने आपको दिख रहे हैं। अच्छा, अभी इन्होंने विषय
कहा, अभी इन्होंने विषय कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने और अन्य लोगों ने कहा कि कल देहरादून के अंदर कोई घटना घटती है। मान्यवर जी, हमारी सरकार थी कि कुछ ही घंटों में उसको काबू किया, और नहीं अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आपको बता रहा हूं 1 हफ्ते से अधिक यहाँ कर्फ्यू लगता और किस प्रकार की स्थिति होती, लोगों को किस दहशत में रहना पड़ता। अच्छी बात है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी को इतना मैंडेट मिल रहा है। सतवीर जी, इसमें लेकिन मैं आ रही हूँ भू कानून पे वापस, कि आप लोगों ने कहा एक सशक्त भू कानून बनाया जाएगा, आपने कहा उन तमाम प्रावधानों को पहले देखा जाएगा, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं, अगर हिमाचल का उठा ले उदाहरण और वहां का भू कानून उठा ले, तो क्या एग्जाम्पलरी तौर पर नहीं लिया जा सकता उसे? इतना समय किस बात में लग रहा है? दिव्यदर्शनी जी, कभी भी आप कोई रिपोर्ट बनाते हैं, आपने कहा कि हिमाचल में एक भू कानून है, अन्य प्रदेशों में भी कई प्रदेशों में है, तो उन प्रदेशों का भी अध्ययन करने के लिए, जैसा कि पंचोली जी ने कहा कि भाई उधम सिंह नगर एक क्षेत्र है, हरिद्वार एक क्षेत्र है, उनके पास इस प्रकार का लैंड है, यहाँ उन्होंने कई विषयों को उठाया। मैं उन विषयों में पहले ही आ गया था। मैंने कहा उत्तराखंड का जो आप भौगोलिक स्ट्रक्चर देखो, यहाँ मैदान और पहाड़ दोनों है, 14% है यहाँ पर जो हमारा पठार का क्षेत्र है, उनको किस प्रकार से, क्योंकि देखो उत्तराखंड में रोजगार भी सृजन करना है, तो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज हमारी जो है वो आपके पठार में लग सकती है। हम जैसे फार्मास्यूटिकल है, पूरे भारत का हम सबसे ज्यादा फार्मा में हम प्रोड्यूस करते हैं, 20% से अधिक हम 20% से अधिक हम प्रोड्यूस करते हैं पूरे भारत का। आदरणीय मुख्यमंत्री जी चिंता करिए, एक तरफ हम सरकारी नौकरियों में जिस प्रकार से पिछले 3 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने डेटा भी सामने रखा है कि 17,000 से अधिक लोगों को हमने नौकरियां दी है बिना एक भी परीक्षा को लीक होते हुए। मैं आपके सामने था, मुझे अभी भी याद है कि वो 12 जनवरी का दिन था, पटवारी भर्ती होती है, जब ये नकल विरोधी कानून होता है वो लीक होता है, उस समय वो क्या बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग उत्तराखंड को दिया था, उसके माध्यम वहां से लीक होता है। उसके बाद जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया, उसके बाद से आज तक मुझे एक बता दिए कि एक भी भर्ती लीक होती है, एक भी आवाज उठी हो उत्तराखंड में। अभी आंदोलनकारियों की बात हो रही है कि आंदोलनकारी कब से आंदोलनरत थे, कब से वो मांग उठा रहे थे कि भाई हमको आरक्षण दिया जाए, हमको सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाए। उनको 10% का आरक्षण की राज्यपाल जी ने भी अनुमति दे दी है। उसके बाद अभी क्या स्थिति है उसकी? अब वो विभाग अब उसमें क्रमशः जाएगा, वो तो एक जो पहला स्टेप है। सर, क्या हाई कोर्ट में रोक नहीं लग गई उस पे? देखो कई तरह के इस प्रकार के पिटिशनर गैंग है भारत के अंदर घूमते रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये अगर आप ये कह रहे हैं हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, जब शाहीन बाग में होता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज वहां पे जाके बैठे, और कभी वो जब 90 के दशक में वहां दहशत होती है, जिस प्रकार से वहां पर कत्लेआम होता है, नरसंहार हुआ, क्या एक बार भी किसी सुप्रीम कोर्ट के, या मैं बड़े सम्मान के साथ कहता हूं किसी भी कोर्ट ने निचली अदालत से ऊपरी अदालत से कोई बैठा था उनके बीच में जाके? मगर शाहीन बाग में जो देश विरोधी जो गतिविधियां चल रही थी सबके सामने आई, वहां पे जज जाके बैठते हैं। तो मैं कहता हूं इस देश के अंदर बहुत सारी ऐसी अभी कमियां हैं जो हमारी सरकार लगातार उसको खत्म करती जा रही है। आज आप जम्मू कश्मीर के अंदर देख लीजिए कितने शांति से चुनाव हो रहे हैं, उन क्षेत्रों में जहां पर दहशतगर्द इतना चरम पर था, जहां लोग बाहर आने से कतराता था, आज रात को 12 बजे भी वहां घूम रहा है, और वोट का परसेंटेज देख लिए कहां तक घूम रहा है। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, बड़ा आनंद आता है जब आम आदमी के प्रवक्ता लोग आके यहाँ पे बड़े बड़े प्रवचन देते हैं। मुख्यमंत्री जो कहते थे कि कांग्रेस के साथ नहीं, हमने कहा जाएंगे, वो गए। हमने कहा ये मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं अन्य ये अपने मंत्रिमंडल में इस प्रकार के लोगों को शामिल करेंगे, कह रहे कि नहीं, वो शामिल हुए। मैंने कहा भ्रष्टाचार में नंबर 1 निकले। मैंने कहा ये मुख्यमंत्री का पता चलोगे। अरे देखो आपने बिल्कुल मैं आपकी बात थी, इसमें मुझे से समझ देना, मुझे समझ देना। आप लालू प्रसाद यादव को भी एक सेकंड लालू प्रसाद यादव को भी कहते थे कि अभी नहीं, पार्टी तो उत्तराखंड में तो आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं है, ना इन्होंने लोकसभा में चुनाव, नहीं ये बताइए ना, तो इन्होंने अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए ना लोकसभा के, कितने प्रत्याशी उतारे इन्होंने? अगर वो उत्तराखंड के विपक्षी दल हैं, उन्होंने इसको कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई शिकूगा है और कुछ नहीं है, हक है बोलने का। तो जनता के बीच में जाते लोकसभा के चुनाव में एक भी व्यक्ति खड़ा करे ना लोकसभा में, भाई जनता की अदालत ही तो है। आप संविधान में जो राइट देती है कि भाई जनता के बीच में जाओ, वो तय करेगी, वो नीतियां बनेगी, वो बनाएगी, मगर ये बोलने का मौका नहीं मिलेगा। बड़ी शालीनता के साथ में चौहान साहब एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। आज मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या ये भू कानून को बनाने के लिए कॉन्फ्रेंस की है क्या? जो इन्होंने बंदरबाट की है ना जमीन, जो इन्होंने जमीनों को बंदरबाट किया है, 100 बीघा फ्री में देने का काम किया है, 250 बीघा पर 250 स्क्वायर मीटर पर एक मजबूत कानून नहीं बनाने का जो काम किया है, ढुलमुल रवैया जो इन्होंने अपनाया है,
इनका फेलियर पर इन्होंने प्रेस वार्ता की है, ये किसी भू कानून पर नहीं है। और अगर भू कानून पर ये कर रहे हैं प्रेस वार्ता, चले मैं आज आपने डिबेट जरूर रखी है इस पर मैं सहमत नहीं हूं इस बात से, आज की डिबेट से, कि क्या भू कानून पर आज मुख्यमंत्री जी ने बात रखी है? बिल्कुल नहीं रखी। उन्होंने जो बंदरबाट जमीन हुई है, जमीनों का बंदरबाट हुआ है उनके टाइम में, जो फेलियर हुए जमीन के मामले में, वो स्वयं आज उस पर सफाई देने का काम किया है मेरे भाई, और कुछ नहीं किया उन्होंने। अगर वो भू कानून बनाना चाहेंगे ना जिस दिन, उस दिन भू कानून बन जाएगा, लेकिन इनकी दूरदृष्टि है ही नहीं राज्य के लिए। राज्य की जमीन को बचाना ही नहीं चाहते, ये बंदरबाट करना चाहते हैं। कानून बना, नकल विरोधी कानून बना, जो 10% रिजर्वेशन आया, 72,000 सहायता समूह बने, 2 मेडिकल कॉलेज पहाड़ में बने, सब बनेगा, चिंता मत करो। डीकेपाल जी, आश्वासन है मुख्यमंत्री का भी और प्रवक्ता साहब का भी कि भू कानून की मांग जो आप कर रहे थे वो जल्द आपकी पूरी हो जाएगी, ये उनका कहना है। आशय तो नहीं लग रहा ऐसा। आज तो ये लग रहा है जैसे आप अपने जो जमीन लुटा दी है अपने हाथों से, डीएम के माध्यम से, आपने रेवेन्यू के माध्यम से, तमाम चीजों के माध्यम से। 250 स्क्वायर मीटर का जो मामला है वो बहुत कच्चा मामला है, उस पर वो मजबूत कानून नहीं है, इसीलिए एक ही परिवार के 10-10 लोगों ने जमीन को बंदरबाट कर लिया है। और अभी उत्तराखंड का निवासी तो 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए गज की जमीन खरीद ही नहीं पाएगा। जो व्यक्ति प्लान करके आया हो ऊपर से अपनी रोजी रोटी के लिए, वो तो 1 इंच भी जमीन नहीं खरीद पाएगा। इसलिए इन्होंने 250 मीटर भी बंद करी है। आप बाहर के व्यक्ति को हिम्मत है तो करके दिखाइए ना। आम आदमी पार्टी मांग करती है इस बात के लिए, लेकिन ये नहीं करेंगे। इनको बंदरबाट करना है। उत्तराखंडी जी, आपने कहा कि यहाँ पर तमाम जो संगठन है, अच्छा होता कि सरकार उनसे जो है सलाह मशवरा करती है, उसके बाद कानून बनता, लेकिन यहाँ पर सरकार का तो कहना है हम सभी जो विशेषज्ञ हैं, चाहे कोई भी संगठन है, उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं, तो क्या आप उनमें से एक नहीं? देखिए दिव्या जी, ये वही बात हो गई कि इनकी जितने भी उत्तराखंड के लिए जितनी भी समितियां बनी हैं, विकास समितियां बनी हैं, उसमें कोई भी आदमी उत्तराखंड का नहीं है। वो हर घर नल और उस पर जल, जो बैठा हुआ आदमी दिल्ली में बैठा उसको पता नहीं है चढ़ाई में कहाँ चढ़ेगा, उतराई में कहाँ पानी गिरेगा, वो अपने उसमें जो मैप में देकर सीधा ही लेकर चल रहा है। पर मैं उस बात को नहीं, मैं सतबीर की तरह जो है भटकना नहीं चाहता। मूल निवास पर आपको बताएं कि इनकी जो दुर्मूल रवैया का मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी कुछ दिन पहले, 1 साल पहले, तहसील में एक रजिस्ट्रियों का फर्जीवाड़ा होता है, उसके अभी तक सीबीआई जांच और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये जितने कानून की बात करते हैं, उन कानून का स्पष्टीकरण कोई मानक अभी तक होता ही नहीं है। अब जो भू कानून का मूल निवास हम मांग रहे हैं, आपने अगर पीछे कर दिया है तो तुरंत ये कहिए कि हम जो है जो संगठन मांग रहे हैं उनकी क्या क्या चीजें हैं और उनका समन्वय करें और उसको देखें, जो सही वो किया जाए। एक पॉइंट और आता है, जो 250 गज जमीन की जो बात होती है उसमें कृषि और नॉन कृषि की बात आती थी, लेकिन ये इन्होंने ये छोड़ ही दिया। कहीं पर भी ले लो, इसलिए तो देहरादून में जो कृषि का इलाका था वो चला गया। अब एक चीज और जो पंचोली जी ने बोली थी कि एक अपना पाल साहब ने भी बोला था कि पहाड़ में तो आज वो स्थिति आएगी, कुछ लोग तो पलायन करके, खेतियां हमारे जैसे की खेतियां 5-5 किलोमीटर दूर पे हैं, तो उसमें पैमास का नाम होता है कि कन्फर्मेशन ऑफ द लैंड, कि वास्तव में इसी की है और कब्जा उसी के बारिश का है कि नहीं है। 1950 में दादाजी मर गया, आज उसके पोतों के पास में है कि नहीं, तो पैमास हो गई। उसके बाद चकबंदी, अगर चकबंदी हो जाए तो शायद आदमी उसके नजदीक के खेतों का कम से कम देख रेख कर बंदरों को भगाने का काम करके रहने का काम तो करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ आंकड़े गोलमोल दे देना और उसके बाद विजन पर काम नहीं करना। हमारा उत्तराखंड क्रांति दल कंप्लीट विजन के साथ है और जिस दिन हमारे सत्ता में आएंगे हम इस काम को कर देंगे। अभी एक पॉइंट हो रहा था, अभी सतबीर जी बता रहे थे कि हमने जो है 1700 लोगों को 17,000 लोगों को रोजगार दे दिया। अगर रोजगार दे दिया तो ये एकता बिहार में जो बैठे हैं नौजवान, ये लोग कौन है, कहां से आए हैं, इनकी भी तो छानबीन करते। लेकिन इनके आंकड़े भगवान जाने, इनका कौन आदमी आंकड़ा देता है, या सिर्फ जुमले जो है पन्ना प्रमुख से लेकर के पीएम तक अगर जुमले ही बोल रहा है तो बोलते रहो। लेकिन मुझे निवेदन है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भू कानून के और मूल निवास की बात हो रही है तो उस पर बात करें। और हम तरज नहीं बोल रहे हैं कि उत्तराखंड नागालैंड का तरज करो या आप हिमाचल की तरज करो, आप उत्तराखंड वासियों की तरज पर उत्तराखंड वासियों के हित के लिए मूल निवास भू कानून जल्दी से लाएं और उसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित करें। आशीष जी, कांग्रेस का हमने पहले भी देखा है, अगर सरकार जब भी आपसे कोई सुझाव मांगती है या पैनल में बुलाती है, अभी हालांकि मूल निवास पर आपके पैनलिस्ट भी हैं, लेकिन आप लोग उससे किनारा कर लेते हैं और कहते हैं पहले ड्राफ्ट दिखाइए, हमें पहले पता होना चाहिए, तब हम जाके सुझाव देंगे और अपने रेक्टिफिकेशंस बताएंगे, ऐसा क्यों?
बिल्कुल सही बात है कि हमें पता ही नहीं होगा आप क्या करने वाले हैं। आप लाखों लोगों के सुझाव ले रहे हैं, उस बीच में हमें कह रहे हैं आप भी अपने आपको आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, तो लाखों लोगों के सुझाव ले रहे हैं, उस बीच में हमें भी बोल रहे हैं आप अपने सुझाव दीजिए। और सुझाव तो आपने लाखों के ढेर आपने बेमतलब में इकट्ठे कर रखे हैं, उसका कोई यूज नहीं है। देखिए आज उत्तराखंड की जो मांग है वो मूल निवास और भू कानून है, जिसपे सरकार दरकिनारा कर रही है। सरकार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। कभी लव जिहाद की बात करते हैं, कभी भूमि जिहाद की बात करते हैं, कभी कुछ और बात करते हैं। और आज राज्य के अंदर इन लोगों ने क्या स्थिति बनाकर रख ली वो रोज देखने को मिल रहा है। आप बताएं, उत्तराखंड जैसी शांत वादियों में अगर दंगे हो रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। और अभी बता रहे थे वो तो हम हैं जो रोक दिया, नहीं तो ये तो कांग्रेस होती तो रोक भी ना पाती। अरे आप ही हैं जो दंगे हो गए, कांग्रेस होती तो दंगे होते भी नहीं। तो ये इतने बदमाश लोग हैं, राज्य के अंदर दंगे करवा रहे हैं, देश के अंदर दंगे करवा रहे हैं। पता नहीं क्या नफरत है इन्हें देश से, ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं। भाई भाई को लड़ाने का काम करते हैं, भाई भाई को आपस में लड़ा रहे हैं। आज देश के अंदर या राज्य के अंदर उत्तराखंड जैसी जगह में हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएंगे कि पत्थरबाजी होगी। जो आज बोलते हैं यही लोग बीजेपी के प्रवक्ता आकर बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर से हमने पत्थरबाजी रोक दी, तो मैं तो आपने बताओ वहां क्या रोक दिया आपने? तो देहरादून जैसी जगह पत्थरबाजी शुरू करा दी। ये कर क्या रहे? ये भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है। ये उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। आज अखबार आप पलट कर देखिए, हर पन्ने में इनके खिलाफ आ रखा है। कोई किसी चीज को लेकर इनके घिराव कर रहा है। अभी बड़े छाती खुश हो रहे थे, कह रहे 17,000 रोजगार दे दिए। अरे अभी आपने जो स्वयं सहायता समूह हैं उनसे आपने 5 लाख रोजगार ले लिए। शर्म आनी चाहिए आपको। उनके 5 लाख रोजगार छीन लिए आपने उत्तराखंड के अंदर। जो माननीय हरीश रावत जी ने दिए थे वो रोजगार छीनने का काम आपने किया। जिन्होंने कोरोना टाइम पर आपको सेवा दी, आपने उनकी हजारों नौकरियां छीनने का काम किया। और आप 17,000 में खुश हो रहे हैं, 17,000 रोजगार दे दिए। ठीक है आशीष जी, आप ही से शॉर्ट में आपसे फाइनल कमेंट आप ही से लूंगी। शॉर्ट में फाइनल कमेंट मैं आपसे पहले लूंगी कि क्या लगता है अब इस पीसी के बाद कितने कॉन्फिडेंट हैं आप भू कानून को लेकर? कुछ नहीं, झूठ की दुकान है भारतीय जनता पार्टी। हमें 1% उम्मीद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य देश के हित के लिए कुछ करने वाली है। जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी बाहर जाए, कांग्रेस आए और देश का विकास हो, राज्य का विकास हो, यही मनोकामना हम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमें 1 रुपए की उम्मीद नहीं है कि ये कुछ करने वाली है। ठीक है, डीके पाल जी बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। भू कानून पर आम आदमी पार्टी की स्पष्ट सोच है, स्पष्ट नीति की हम मांग करते हैं। हम राजनीतिक भेदभाव इन सब चीजों से ऊपर उठ करके हम मांग करते हैं धामी जी से कि आप जल्द से जल्द भू कानून लाइए, और वो किस तरह से लाइए उसका थोड़ा सा एक प्रारूप तैयार कराइए। हर पार्टी के, हर राज्य आंदोलनकारी जो मुख्य लोग हैं, राज्य के लोग हैं, राज्य की जो मात शक्ति है, जिन्होंने अपने बच्चों को कंधे पे बैठा करके राज्य आंदोलन में शिरकत की, उनकी भी राय लेनी चाहिए और पूरा एक मसौदा तैयार करना चाहिए। मसौदे के बाद में भू कानून, कैसा भू कानून, कितना बड़ा भू कानून, कितना उपयोगी भू कानून ला सकते हैं, उस पर आम आदमी पार्टी तटस्थ रूप से इनके साथ है। लेकिन राज्य हित में, राज्य कार्यों के हित में, नौजवानों के हित में भू कानून बनेगा तो राज्य का विकास होगा, राज्य आगे बढ़ेगा। और इनके लोगों के अपने हित में अगर ये भू कानून बनाएंगे तो राज्य तो सर्वनाश कर दिया इन लोगों ने, राज्य को तो लुटा दिया है बाहरी क्षेत्रों पर। ठीक है सर, कंक्लूड कीजिए। दिल्ली से तो आप पूरा देश चल रहा है मेरे भाई। मोदी जी कहाँ बैठे हैं, आपको मालूम है जहाँ से जबरदस्त कर रहे हैं वो। दिव्या जी, हमारा यही मांग है कि अगर भू कानून के लिए आज मुख्यमंत्री ने उचना कर दिया, हमारे गढ़वाल में बोलते हैं उचना कर दिया उन्होंने, लेकिन उचना करने के लिए पूजन के लिए जल्दी कार्रवाई करें और उस पूजा में समस्त आंदोलनकारियों को और जो पार्टियां हैं उन पार्टियों के मुख्य लोगों को जो अपने उत्तराखंड से सरोकार रखते हैं उनको शामिल करें और जल्दी से जल्दी अच्छा भू कानून और मूल निवास उसके साथ होना अति आवश्यक होगा, इसको जल्दी करें। बिल्कुल, प्रेम पंचोली जी शॉर्ट में फाइनल। मैं बिल्कुल 2-3 चीजों पे, एक तो यहाँ उद्योग धंधों और कारखानों को केंद्र में रखकर भू कानून नहीं बनना चाहिए, आम जन के हितों के लिए बनना चाहिए। और पहाड़ और मैदान में 2 तरह के ये है, और नदियों के किनारे, ये 3 सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। पहाड़ में
स्थानीय लोगों ने आपसी में ही जमीन कब्जा रखी है और उसके पे चुप रह रखें ताकि लड़ाई झगड़ा न हो, जी उसको भी ठीक करना पड़ेगा। पैमाइश जब होगी तो सर्वाधिक सैकड़ों कईयों एकड़ जमीन जो है ट्रस्टों के नाम है, जी उस पे भी बात आगे बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ये कि वन भूमि पे सबसे ज्यादा कब्जा जो रिटायरमेंट ऑफिसर हैं उन्होंने कर रखा है। तो वो सवाल भी, चकबंदी का सवाल तो आना ही चाहिए कि अगर सशक्त भू कानून चाहे तो उसमें चकबंदी एक अलग से एक चैप्टर होना चाहिए। बिल्कुल। और ये तमाम सवाल है, इसलिए भू कानून अच्छा तभी बनेगा जब इन 2-3 चीजों पे कार्रवाई हो। बिल्कुल। सत्यवीर जी शॉर्ट में फाइनल। दिव्या दर्शनी जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय लेती है वो तो हम हमारी जनजात विरोधी है, मगर उत्तराखंड की जनता हमारे हर फैसले को सहार रही है। अभी एक विधेयक आता है, उसकी अध्यक्षता कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह जी करते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं, उसका प्रपोजल वो रखते हैं और विधानसभा में पास होता है। जैसे ही पास होता है तो उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। मतलब अध्यक्षता भी वो कर रहे हैं, रिपोर्ट को भी वो प्रेजेंट कर रहे हैं और उसके बाद कैसे जनता के सामने अपना चेहरा पेश करते हैं। ठीक है सर। मतलब लाभ ले लिया, उसके बाद किस प्रकार से उसको दिखाना है। अब भू कानून की जहां तक बात है, हमने उत्तराखंड के जनमानस से जो वादा किया है वो हमने 100% करने का काम किया है। हमारी, मैंने कहा कि कार्यशैली पर किसी भी उत्तराखंड वासियों को किंतु परंतु का विषय का कोई प्रश्न ही नहीं है। ठीक और है। पुष्कर सिंह धामी जैसे जी की जैसी कार्यशैली है, उन्होंने उत्तराखंड के भूभाग को किस प्रकार से भारत के गौरव के पटल पर लाया जाए, देश के पटल पर लाया जाए, वो आज सब दिख रहा है। ठीक है। उनकी जो कार्यशैली की जो छाप है, उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, अन्य राज्यों में उदाहरण प्रस्तुत के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। और भू कानून मैं बता रहा हूं, जिस दिन प्रस्तुत होगा, अध्ययन के बाद आएगा, उत्तराखंड के सभी विषयों को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, उत्तराखंड के भविष्य को कैसे सुनहरा बनाया जा सकता है, ठीक है। उस प्रकार का वो आपके सामने प्रस्तुत होगा। ठीक है। समय लगेगा, मगर उत्तराखंड के लेकिन उज्जवल आए। भविष्य के लिए आएगा वो। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मुख्यमंत्री ने की है भू कानून को लेकर, तमाम विषयों का जिक्र उन्होंने कहा आगामी बजट सत्र में इसे लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस डिबेट में बहुत सारे सुझाव भी आए हैं और ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि एक जो सभी सर्व समाज है उससे यहाँ पर सुझाव लिए जाए और एक सशक्त भू कानून इस प्रदेश के लिए लाया जाए। और बीजेपी आश्वस्त करती है कि इस प्रदेश की मंशा के अनुरूप, इस प्रदेश की भावनाओं के अनुरूप एक सशक्त भू कानून लाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि भू कानून कब आता है और किस तरीके का ये भू कानून होता है। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।